हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का, तो आज हम इसी सीरीज को लेकर आए हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी की एक्सरसाइज 6.4 के बारे में। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हम आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूले मैं यहीं पे बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा कौन कौन से फॉर्मूले हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले चलिए आइए हम अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। थोड़ी देर बाद इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहले इनको आप हटाइए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अपने फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आप इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इसी काम नहीं देगा, आगे जो क्लासेस आप करने आएंगे ना, वहाँ पे भी बहुत काम देने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये मत बोलना बाद में कि सर काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी से ही मैं बोल दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाद में मत कहना कि सर एग्जाम में आ गया और हमें नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आज नए आए हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर देना। प्रॉमिस करता हूँ आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और ना ही मैं गलत आपके साथ कभी करूँगा। ठीक है गाइस, तो आओ चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो हम इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखेंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला। वो क्या है? एक्स प्लस ए और x प्लस बी। अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इसका सीधे सीधे आंसर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों वेरिएबल कांस्टेंट को ऐड कर देंगे a प्लस बी, और फिर इनमें x का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा फॉर्मूला बच्चों क्यूब से रिलेटेड है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा? ये होगा आपका a प्लस बी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में होगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है गाइज, अब तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो तीसरा फॉर्मूला इसी का माइनस वाला टर्म है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है? पहले ब्रैकेट में तो माइनस हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ प्लस होगा। याद रखिएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो गाइज, हमारा 1 2 3 फॉर्मूला हो गया। फोर्थ फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें तो आप टिक कर लेना, इसको टिक ही कर लेना आप। याद रखिएगा क्या है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में आप इसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसी के बाद एक नोट लिखेंगे। नोट, देखो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या है? यह है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3abc। अब ये कैसे हुआ मैं आपको नहीं बताऊंगा, सही बता रहा हूँ, कसम नहीं बता रहा मैं आपसे। जानते क्यों? जब से आप मुझसे पूछोगे नहीं, कमेंट में लिखो सर वाई दिस कोलावरेडी। ठीक है, वाई दिस हैपन। आप कमेंट में लिखो वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ आप कमेंट में करो, तब मैं इसका आपको डिराइव करके बताऊंगा कि आखिर ये कैसा हुआ। अगर आपको आता है कि ऐसा कैसे हुआ तो भाई अब मुझे कमेंट करके बताओ कि सर ऐसा इस वजह से हुआ। तो भाई ये कुछ हमारे बेसिक से फॉर्मूले थे जो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे क्या? अपने क्वेश्चंस के बारे में। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं और कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा छोटा बनाने की, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो आप लोग थक जा रहे हो, है ना। तो कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे कि आप बड़े आराम से इसको कर सको। देखो बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पूरे के पूरे इस एक्सरसाइज में आपको फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? आपका फॉर्मूला लगने वाला है एक्स प्लस ए का और एक्स प्लस बी का। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। बस यही पूरे में यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे है x प्लस टू और क्या है आपका x प्लस थ्री है।
चलिए कोई बात नहीं, इसको रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 3, बाहर x का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 3। अरे बोलो बच्चों हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो सर ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया और ये 2 और 3 हो गया 5, ये 5x हो गया और ये हो गया 3 टू 6 हो गया। ये बेटा आपका आंसर आ गया। बस सिंपल सा था और इसमें कुछ करना था ही नहीं। चलो एक और देखते हैं। अभी इस वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखो इससे परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे सर ये माइनस आ गया, अब इसके साथ क्या करें। बेटा जो सबके साथ कर रहे हो वही इसके साथ भी करेंगे हम। ठीक, चलो। तो कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या कह रहा है भाई, ये दिया है x-3। डरने का नहीं बच्चों, परेशान नहीं होना। x+7 कि सर अभी तक तो प्लस था, ये माइनस आ गया। कोई बात नहीं बेटा, हम इसे प्लस ही एज्यूम करेंगे। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस, देखना थोड़ा सा, प्लस हम इसको बोलेंगे -3+7। कर दिया, x हो गया। कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी है, हमने ए की जगह पे -3 लिखा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे करेंगे -ab मतलब 3 इंटू 7। एक ही फॉर्मूला आपको याद करना, 10 फॉर्मूले नहीं याद करने। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 4x आएगा, है ना, प्लस माइनस। अब इनको देखो 7×3 = 21 तो -21 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस सिंपल है गाइस, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, उसी तरह हम इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, ठीक है ये ले लो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है ना बच्चों। ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये यहाँ पे गिवन है आपको 3x+4, इसके साथ क्या गिवन है 3x-6। अब देखो यहाँ पे ये 3x है, ये 3x है, याद रखिएगा। मतलब ये हम पूरा a मानेंगे और मतलब इसको x मानेंगे, x+a x -b। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, हम x का स्क्वायर करेंगे तो x के प्लेस पे यहाँ पे 3x है तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस बी मतलब a प्लस, यहाँ ब्रैकेट बड़ा कर लो, a प्लस बी। ठीक है, इसके बाहर क्या होगा 3x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3x। क्योंकि x था तो x का मल्टीप्लाई होता था, यहाँ देखो x था तो x था, अब ये 3x है तो 3x का मल्टीप्लाई होगा। और फिर हम यहाँ पे करेंगे प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 4 इंटू -6। ठीक है गाइज, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x² प्लस। अब इसको देखो थोड़ा सा, ये +4 है, ये -6 है, सॉल्व करोगे तो -2 आएगा। कितना आएगा, -2। 3×2 = 6 आ गया, है ना। तो ये हमारा आ गया 6x आ गया। ठीक है गाइज, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4×6 = 24 हो गया। अरे बोलो बच्चों हो गया कि नहीं हो गया, बड़े आराम से आपका आंसर आ गया। अब इसको आप कर लो, ठीक है, हो गया कि नहीं, बिल्कुल। तो चीज़ें आसान है, हम उन्हें क्या करते हैं, कठिन बना देते हैं। ठीक, सोच सोच के कि हाय ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा, है ना। तो चीज़ें सारी आसान होती हैं, हम उन्हें कठिन बनाते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, देखो ये गिवन है आपको 2x-1 और यहाँ पे आपका गिवन है 2x-7। चलो अब ये दोनों माइनस वाले दे दिए, तो देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। मैं इसको बोलूँगा ये है 2x और ये -1 की जगह आप प्लस लिखो और ये लिखो इसको माइनस, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में फिर से 2x लिखो और ये प्लस लिखो और यहाँ पे लिखो आप -7। क्यों ऐसे लिख सकते हैं हम, बेशक जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये आपका फॉर्म हो गया x+a का और x+b का फॉर्म हो गया। फॉर्मूला होता है आपका a² प्लस x² नॉट a² इंटू x प्लस ए बी। बस वही वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, प्लस अब यहाँ करेंगे -1 -7, है ना, क्योंकि प्लस था तो ये हो जाएगा -1 और प्लस माइनस माइनस तो -7 इंटू 2x करेंगे। और फिर क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो देखो प्लस -1 इंटू -7 करेंगे। अब देखो गाइज यहाँ पे ये हो जाएगा 4x²
ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो -7 -1 -8 हो गया, -8 2 ज़ा 16, तो ये -16x हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 जा 7, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। है ना बहुत आसान, तो कोई दिक्कत डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब इसका एक और पार्ट करते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम लोग, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे लिख रखा है y+6 और उसके साथ लिख रखा है y+5/12। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत आसान है। देखो बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब y है, यहाँ भी y है, दोनों सेम फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या था वो छोड़ो, अब सीधे आंसर लिखो। तो ये y का स्क्वायर हो गया, प्लस अब ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, डिजिट वाले नंबर को ऐड करके लिख दिया, फिर y का मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो है ना आसान, बस कुछ नहीं किया सर, बड़े आराम से हो गया। अब ये तो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा बेटा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 12 6 हो गया 72, 5 आपका 72 और 5 कितना हो गया 77, तो आपका हो गया 77/12y और प्लस 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 5/2, ये आपका आंसर आ गया। बस बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है कि सर यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो चल रहा है ना वही लगाओ। मैंने क्या बोला तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज एक फॉर्मूले पे बेस है, मतलब पूरी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है पूरा एक ही फॉर्मूले पे बेस है, आपको दूसरा फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गाइस, ठीक है। चलो अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, 6 सॉरी। क्या गिवन है, ये गिवन है सर a³ -3/8 और फिर आपको गिवन है a³ +16/17। अब देखो फिर वो वही फॉर्म है, अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको a मान लूँ, ठीक है, इसको मैं x मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो देखो x - a x + b, तो ये सेम वही वाला फॉर्मूला हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या, फॉर्मूला हमारा क्या होता था बेटा, अगर जैसे ये हो तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा x² प्लस -a+b, है ना, और इंटू एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस ए भी हो जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो बस हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की जगह हम पुट करेंगे a, लेकिन एक बात याद रखना, एक्स किसको माना, a³ को हमने x माना, तो a³ के पावर 2 हो जाएगा गाइस, प्लस माइनस a की वैल्यू ये -3/8 -3/8 प्लस 16/7, ये बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे a³ का, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है a³ है, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 3/8 इंटू 16/17। अब देखो भाई मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो गया इधर, तो ये हो जाएगा a 3 2 ज़ा 6, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है a के पावर m के पावर n क्या होता है गाइस, a के पावर m इंटू n। बोलो ये सारी फॉर्मूले तो आप लोग को पता ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन आपको करना होगा, तो 7 8 56, इसका एलसीएम कितना हो गया 56, 7 3 हो गया आपका 21 -21 हो गया। अब 16 8 कितना होता है भाई, बताओ ध्यान कर गया, तो 8 6 48 का 8 हो गया, कैरी आया 4 8 128, यस 16 8 128। अब ये हो जाएगा a का क्यूब। इसकी बात करें तो भाई ये 2 से कट गया और 3 2 कितना हो गया, 3 2 6/17 हो गया। अब देखो गाइज ये हो गया आपका 8/6 प्लस इसको सॉल्व करो तो 28 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना, पक्का बिल्कुल। तो 107/56 a का क्यूब -6/17, बस यही आपका आंसर है, बस आंसर पुट कर दिया। बोलो कितना टफ था, बिल्कुल टफ नहीं था यार, मैं तो नहीं बोलूँगा कि ये टफ था, क्योंकि बड़े आराम से हो गया। आज और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूजिंग आइडेंटिटी x + a + x + b = x² + a + b + x प्लस ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग। अब देखो इसे बनाना पड़ेगा, इसे x + b के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 56 × 48। तो अब देखो यार बच्चों, अगर मुझे
एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में बनाना है। तो मैं इसे कर सकता हूँ, पहले में मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ देखिए क्या मैं करूँगा, मैं लिखूँगा इसे 50 प्लस 6। क्यों 50 प्लस 6 हुआ? अच्छा, इसे प्लस का ही बनाना है, क्या बनाना है, प्लस का ही बनाना है, तो और कुछ इसमें आप नहीं कर सकते। ठीक, तो इससे अगर हमें प्लस का ही बनाना होगा बच्चा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों मैं इसी का क्यों करूं, अगर यहाँ से सिंपली हो जा रहा है, देखो ये 50 प्लस 6 हो गया, और मैं इसको देखी तो ये मैं 50 माइनस 2 हो जाएगा। बोलो बच्चा, हुआ कि नहीं? 50 प्लस 6 करेंगे तो 56 हो जाएगा, और 50 माइनस 2 करेंगे तो 48 आ जाएगा, हमारा आ गया। ठीक है, हम यही करेंगे। तो अब इसके बाद देखो आइडेंटिटी हमारा लगेगा, तो होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है हमारा, एक्स का स्क्वायर होता है प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी एक्स होता है, उसके बाद क्या होता है, ए इंटू बी होता है। चलो हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये 50 जो है ना वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 50 का स्क्वायर हो गया हमारा, क्या हो गया, 50 का स्क्वायर प्लस, यहाँ तो 6 हो गया, ए की वैल्यू 6 है बट बी की वैल्यू -2 है, तो -2 हो गया, और एक्स की वैल्यू 50 है, यहाँ पे माइनस आएगा 6 इंटू 2। ठीक है गाइज, अब देखो ये क्या आ गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, और एक जीरो का 2 जीरो हो जाता है, और ये आ जाएगा देखो 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, और 4 5 ज़ा 20 हो गया, तो ये आपका 200 -6 2 ज़ा 12 हो गया। अब देखो भाई जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दो, तो 500 में 200 होगा तो 700 होगा, तो ये हो गया 2700 माइनस 12, माइनस करो तो भाई 10 में से 8 और 2 गया तो 8 आएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, ये आपका आंसर आ गया। बस इजी था, बड़े आराम से हो गया। अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, है ना। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको कई तरीके से कर सकते हो आप, जैसे क्या है 95 इंटू 97 है ना। अब देखो बेटा, आप चाहे तो आप इसको 90 प्लस 5 कर लो, और 90 प्लस 7 कर लो, एक तो ये कर सकते हो, या तो दूसरा देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है आपको, मैं इस चीज़ को एक यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 100 माइनस 5 और 100 माइनस 3, बोलो 100 माइनस 5 करेंगे तो ये आपका 95 आएगा, 100 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका 97 आएगा, दोनों ही केस में आपके पास नंबर अवेलेबल है। अब चाहे आपका मन है जिससे करना चाहो, चलो अब मैंने इसको कर दिया तो इससे कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला गिवन है 90 का स्क्वायर प्लस 5 और 7 को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 7, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x का मतलब 90 का, और फिर 5 इंटू 7 कर देंगे, तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया 9 9 ज़ा 81 और 2 0 प्लस, तो ये हो गया 5 7 12 हो गया, 12 9 ज़ा 108 और एक जीरो हो गया, ठीक है, और ये हो गया 5 7 ज़ा 35, सब ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, तो ये हो गया 5, ये 3 8 0, तो 8 3 कितना हो गया 11 हो गया, फिर 0 1 1 और 2 हो गया, और ये 8 1 9 हो गया, बस ये आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आया 9215, ये आपका क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। अब देखो इसी तरह और भी क्वेश्चंस रिलेटेड है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चंस को ले लेते हैं, ठीक, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में गिवन है 107 इंटू 103, है ना बच्चों। तो देखो 107 है तो मैं इसको 100 प्लस 7 कर दूं, और इसे मैं 100 प्लस 3 कर दूं, तब तो बड़े आराम से ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 7 और 3 ऐड करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर बाद में 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया 40 प्लस 7 3 10 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो ये 1000 हो जाएगा, और 7 3 जा 21 हो गया। तो बच्चों ये आ कितना गया देखो, ये 30 है, तो आपका ये 20 यहाँ पे भी कंप्लीट 11, इतना आपका आंसर आ गया। बस सिंपल सी बात थी, बड़े आराम से हो गया। चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ, फिफ्थ वाला, सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जाइए अभी जाइए भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, 994 है प्लस, सॉरी इंटू हो रहा है ना, इंटू इंटू 1006, तो देखो क्या करेंगे हम,
हम इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 6 कर दिया, 1000 माइनस 6 कर दिया, और यहाँ पे हम कर देंगे 1000 प्लस 6 हो गया। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यार बच्चों एक ये फॉर्मूला भी हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन आप उसको इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, इसको दूसरे अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम करेंगे इसका 1000 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये है प्लस इन दोनों का -6 प्लस 6 इंटू 100 मतलब 1000, और उसके बाद उन दोनों का मल्टीप्लाई, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, 6 इंटू 6 मतलब 36। अब देखो 6 में से 6 जाएगा तो ये 0 आ गया, मतलब ये वाला टर्म बीच में ख़त्म हो गया। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है 1 2 3 3 0 था, स्क्वायर करेंगे तो 6 0 हो जाएगा, -36। अब घटाओ भाई, इसमें से 36 माइनस करो, तो 10 में से 6 जाएगा तो आपका आ जाएगा 4, कितना 4 आ गया। 9 में से 3 जाएगा, आ गया आपका 6। अब यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ आ गया 9। ये आपका आंसर हो गया। बस गाइज इतना ही था, और कुछ इसमें नहीं था। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है इन फॉलोइंग का। तो चलिए प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 3x प्लस 4y 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 16y स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस करो ना, तो जो मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया था फर्स्ट पेज पे, है ना, कुछ वो वैसा मिलता जुलता है। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये उसी का है, बट मैं आपको एक्सपेंड करके बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा। क्या करेंगे हम, पहली बात, पहले हम 3x का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 3x का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9x स्क्वायर हो गया माइनस 12xy हो गया प्लस 16y स्क्वायर हो गया। फिर करेंगे प्लस 4y का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12xy और प्लस 16y स्क्वायर। ये हो गया गाइस। अभी चलो देखो 3 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें थोड़ा सा मैं पेंसिल की पतला कर लूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो 3 से 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। अब 3x का 12 में करेंगे तो 12 3 जा 36 हो गया, और देखो x x x स्क्वायर हो जाएगा, और ये y प्लस 16 3 जा होता है आपका 48, और यहाँ पे x y का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको छोड़ दो, ठीक। अब नीचे थोड़ा सा हम यहाँ से लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम हो जाएगा। 9 4 जा 36, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, और ये क्या है y हो गया, ठीक है। अब 12 4 जा 28, सॉरी 48, सॉरी 12 4 जा कितना होता है भाई 48, तो यहाँ पे x y यहाँ पे y यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 4 जा 64, और ये हो जाएगा वाई क्यूब, क्योंकि एक वाई यहाँ और एक दो वाई यहाँ, तो वाई क्यूब हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट पेन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो, ये आपका -36x स्क्वायर है, और ये आपका +36x स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे ये +48x स्क्वायर है, ये -48x स्क्वायर है, तो इनसे ये कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, ये बचा आपके पास। तो जनरली हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते, इसे चाहो तो आप छोटे फॉर्म में लिख सकते हो 3x का क्यूब, और इसे क्या लिख सकते हैं 4y का क्यूब, और यही आपका आंसर है। तो देखा कितनी खूबसूरती से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, ठीक है, और कितनी खूबसूरती से क्वेश्चन को दिया गया था। यानी बच्चों, जो बुक चाहता है आपसे ना कि आप उस फॉर्मूले को समझो, वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आप समझिए, बस बुक आपसे यही चाहता है, उसकी यही डिमांड है कि आप उस फॉर्मूले को आप अच्छे से बताइए, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पिक करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। कोशिश करते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट टाइप लग रहा है। क्या गिवन है आपको? 0.9x प्लस 0.7y। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या गिवन है बच्चा? ये गिवन है 0.81x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0.63xy। उसके बाद क्या गिवन है? प्लस 0.49y²। अब देखो इससे थोड़ा सा हम उल्टा करेंगे, ठीक, क्योंकि अभी हमने देखा था, लास्ट में हमने किया था तो वो स्क्वायर क्यूब बन गया था। अब यहाँ पे देखो हम उसको वैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.9x प्लस 0.7y हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.81x दिया है ना, तो ये मतलब किसका स्क्वायर होगा? 0.9x का होल स्क्वायर होगा ये, माइनस इसकी बात करें तो 63 आया है, डेसिमल 63 है, 0.63 है, मतलब ये 0.9x इंटू 0.7y का होगा, और ये 0.7y का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर इसको देखा जाए तो ये a प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0.9x का क्यूब प्लस 0.7y का क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस, तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था और इसके अलावा कुछ नहीं करना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही, कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट, ठीक है गाइज। तो इसका हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? गिवन है 2x/5 माइनस 3y/7। यहाँ पे कितना आ गया? 9y² / 49 प्लस 4x² / 25 और प्लस 6xy/35। देखो भाई, तो गाइज जो पहला ब्रैकेट है उसको जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, उसमें कोई भी चेंजेस मत करो, ठीक। लेकिन दूसरा वाला जो है ना, उसमें कुछ चेंज करना है। जैसे यहाँ पे देखो है, तो यहाँ पे मैं इसको 9y² है, कितना है? 9y² है, तो मतलब ये क्या होगा? ये 3y/7 का होल स्क्वायर होगा, प्लस बीच वाले को, ये रहा बीच का, ये कितना है? ये 2x/5 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इसके बारे में बात की तो इसमें x और y दोनों मल्टीप्लाई है, मतलब क्या होगा? इसमें 2x/5 इंटू 3y/7 ये दोनों होगा, तभी तो 3×2 = 6 हो गया, और xy और 35, 5×7 = 35 हो गया ना। अब देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का। तो जनरली शो इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ये हो जाएगा 2x/5 का होल क्यूब माइनस 3y/7 का होल क्यूब, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो देखो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब बोलोगे सर अभी तो क्वेश्चन बाकी है, डेफिनेटली बाकी है। अभी हमारे 3 क्वेश्चंस और बाकी हैं, बट ऑन योर डिमांड के सर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में बनाएंगे। अभी ये पार्ट 1 था, और कल आपको इसका पार्ट 2 भी अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ पे हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वीडियो सभी देखते हो, व्यू बहुत आते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं। तो कोशिश करिए थोड़ा सा वीडियो लाइक कर दिया करिए, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है गाइस। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हैव अ नाइस डे, शब खैर, वगैरह वगैरह वगैरह। हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।